गायत्री मंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कल आपको जो समझाया गया था, अच्छाई बुराई, सुख दुख, निरोगी स्वस्थ, ये जो जोड़े हैं, इनके संतुलन को बनाने के लिए आपको कहा गया था। संतुलित जीवन ही जीवन का वास्तविक मूल स्वरूप है। जिंदगी में दुख भी हैं, जरूरी हैं। जिंदगी में दुख भी हैं और वो जरूरी हैं। जरूरी इसलिए हैं, जो पाप ताप संताप जो कुछ भी हमारे अंदर छुपे हैं, उनके संतुलन को बनाने के लिए वहां पर गुण काम करते हैं। पिछले 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 कर्मों के जो पाप हैं, उनको काटने का मौका मिलता है। परंतु जीव की स्थिति यह बनी रहे कि समस्याओं को, पापों को काटने में उसको उमंग उठे, पापों को काटने में उसे रस आए। वही जिंदगी है। दुखों को देख करके बड़े बड़े भाग खड़े होते हैं। मन में ये आता है, ऐसी जिंदगी जीने से क्या फायदा है। जब चारों तरफ से दुखों की वर्षा होती हो, इसका मतलब एक ही निकल करके आता है कि आप ईश्वर से पीछा छुटाना चाहते हैं। क्या आपकी सहने की क्षमता नहीं है? तभी तो आदमी कहता है इससे तो मर जाना अच्छा है। ईश्वर की विशेष अनुकंपा उनके ऊपर होती है जिन्हें भगवान दुख देता है। पक्का बनता है, मजबूत होता है, झेलने की क्षमता बढ़ती है। इन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, इस क्षमता को बढ़ाने के लिए जप और तप दो काम करने पड़ते हैं। जप और तप। देखिए, मैं बहुत बार जप का विरोध कर जाता हूं, परंतु वो जप का नहीं करता, बकवास का करता हूं। बता देना चाहता हूं, गांठ बांध लेना सदा के लिए। जप करने का मतलब है अपने मन को एकाग्र करना। जप करने का मतलब है, अर्थ है अपने चेतना, अपने मन को एकाग्र करना। और तप का यानी कि सहनशीलता का मतलब है अपनी चेतना को जागृत करना। अपनी ही चेतना को जागृत करने का मतलब है तप करना, अर्थात कठिनाइयों के बीच में रहना। देखिए, लोभ में, मोह में, काम में, क्रोध में, भोग में, वासना में, तृष्णा में रस है।
बिल्कुल इंकार नहीं कर रहा, इनमें रस है। रस होने के कारण, रस इसलिए है कि भगवान ने अपना संसार चलाना था, तो ये संसार को चलाने के साधन है। आत्मा संसार में टिकी रहे, ये परछाई की तरह हैं जो आत्मा के साथ लगे हैं। जैसे पेट का और भोजन का संबंध है, ऐसे ही जीवात्मा का संबंध संसार के साथ भी है। और इन्हीं बंधनों के कारण है, लोभ मोह काम क्रोध जो बताए, इन्हीं के कारण है। परंतु जब अवस्था जीव की उभर करके आती है, तो ये छोटे बच्चों के खेल खिलौने हो जाते हैं। जब चेतना के अंदर मैच्योरिटी, परिपक्वता आती है, तो ये जीव के लिए खेल खिलौने बनकर के रह जाते हैं। जीव का इनके साथ मृत्युता का संबंध नहीं रह जाता, जीव का जीव के साथ संबंध बनकर के आता है। प्रेम करना, सम्मान करना, सेवा करना, किसी पर दया करना, ये कोई पाप नहीं है, ये चेतना के गुण हैं। अब ये कह रहा हूं, एक तरफ देखिए जहां हमारे अंदर स्वार्थ है, इंद्रिय रसों के कारण स्वार्थ है, इंद्रिय रसों के कारण चंचलता है, इंद्रिय रसों के कारण भोग में लिप्त होने के कारण निष्क्रियता है, निकम्मापन। और निकम्मेपन से मतलब है आलस्य, लापरवाही, प्रमाद, ये चेतना में है। सूरज की धूप निकलती रहती है, बरसात होती रहती है, पर धूप गीली नहीं होती। इस समय कोहरा पड़ता है, ठंडक पड़ रही है, परंतु सूरज गीला नहीं हुआ है। सूरज तो वो ही है, उसका तेज वो ही है। हमसे दूरी होने के कारण ये स्थिति पैदा हुई। सर्दी बड़ी अच्छी होती है, परंतु बिस्तर में लिपटे रहें तो अच्छी होती हैं। उठना तो खाने के लिए भी ना पड़े तो सर्दी बहुत अच्छी होती है। सुख भी जीवन में बहुत अच्छा होता है, परंतु कमजोर करता है। तुम वो ही हो, तुम में कोई अंतर नहीं है। अंतर है तो केवल एक ही चीज का है, संकल्प। संकल्प। अगर आपके संकल्प मजबूत हैं तो कितनी ही मुसीबतें आती रहें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। कितनी ही मुसीबतें आती रहें तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झेलने की क्षमता है। जवानी में बच्चे कम कपड़े पहनते हैं, सर्दी भी होती है, तो छोटे बच्चे तो बिल्कुल आलस्य नहीं करते हैं।
ये उस बच्चे की क्षमता के ऊपर है। जैसे जैसे क्षमताएं छीन हो जाती हैं, अंदर से देखो, कोई व्यक्ति बीमार हो गया तो उसका मनोबल गिर गया, अंदर से गिर गया, लाचार महसूस करता है। परंतु स्वस्थ होने पर कितना हिम्मत वाला अपने आप को महसूस करता है। मैंने शुरू में बात कही है, संतुलन, जीवन का संतुलन, ये हमको बनाना पड़ता है। अपने को सुधारना, अपने को बनाना, अपने आप को बढ़ाना, जिससे अपनी दुनिया सुधर जाए। अपनी आकांक्षाओं की दुनिया को साकार करिए। और जिंदगी में उन्नति करिए, जीवन के उच्च शिखर पर पहुंचिए। दो ही चीज चाहिए, जप, जो आपके अंदर एकाग्रता लाएगा। मैंने कल कहा था, जप करना हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपनी मंजिल तक पहुंचना। इंद्रियों की अस्थिरता, चंचलता हमें ऊंचा नहीं उठने देती, संसार में भटकाती रहती है। उस एकाग्रता को लाने के लिए हमको जप करना पड़ता है। और चेतना को सक्रिय करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए हमको तप करना पड़ता है। आज मैं एक बड़े, क्योंकि समय भी भागता जा रहा है, बात के एक निचोड़ पर मैं आज आपको लेकर के आना चाहता हूं। जो मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, बड़ा धीरे धीरे बोल रहा हूं, सुन लीजिए। जो मनुष्य अपने जीवन के वास्तविक स्वरूप को समझ लेता है, हमारी अज्ञानता हमें भटकाती है और हमको सत्य साबित करती है, मैं ही ठीक हूं। मैं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल है, मैं रुक करके एक बात पूछना चाहता हूं। संसार में अकेले आप ही हैं या संसार में और कोई भी है? मैं दुनिया नहीं कह रहा, इस विश्व को नहीं कह रहा हूं, आपकी दुनिया कह रहा हूं। अपना महल तुमने बनाया है, अपना शहर तुमने बसाया है, अपनी दुनिया तुमने बसाई है। तुम्हारी दुनिया में सरकार का कानून नहीं, तुम्हारा कानून चलता है। मैंने अभी आपसे पूछा कि तुम्हारी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और भी है क्या? लिखो। जिससे तुम्हारी दुनिया बनी है, मैं कह रहा हूं लिखिए। क्या तुम्हारी दुनिया में और भी कोई है क्या? मैंने अभी बोला है, जो जीवन की वास्तविकता को समझ लेता है। अब यहीं पर रुक रहा हूं, फिर से आगे नहीं बढ़ रहा।
मैं पूछ रहा हूं आपकी दुनिया में कोई और भी है क्या? नहीं कोई लिख रहा, तो आप अकेले हैं। और अकेले व्यक्ति की कैसी गति होती है वो आपकी हो रही है। यही मैं भी कह रहा हूं गुप्ता जी, गति तो यहीं से होगी अगर आपकी जिंदगी में कोई है। सविता, ये बहुत ऊंची बात लिखी है बेटी। मैं संसार की बात कह रहा हूं, मैंने भगवान की बात नहीं की है अभी। जीवन के साथ संबंध को जब आप जान लेंगे, मैं जो कहना चाह रहा हूं उस बात को स्पष्ट समझें। आपने जो अपनी दुनिया बनाई है, क्या उस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई और भी है? दोबारा बोल रहा हूं, मैंने कहा है अभी आपसे, जो अपने जीवन के बारे में समझ लेता है, अपने जीवन को समझ लेता है, तब चलूंगा आगे। पहले बताइए, तुम्हारी दुनिया में कोई और भी है? इशारा कर रहा हूं। बेटी रीता नहीं है तो तुम अकेले हो। अकेले की क्या गति होती है? हाल योगेश्वरी, बेटा अगर लोभ मोह है तो तुम स्वार्थी हो। अच्छा रमाकांत, बताता हूं बेटा, तुमने जन्म लिया तो तुम्हारी किससे जन्म लिया? माता पिता से। तो तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे माता पिता, हां सालू ठीक लिख रही है, सही बिल्कुल सालू ने लिखा है। अब बेटा यहां पर आकर के मैंने कहा ये ठीक लिखा है, हमारा परिवार। अब ढूंढिए तुम्हारे परिवार में कौन कौन है तुम्हारे। सबसे पहले माता पिता, दूसरे नंबर पर पति या पत्नी, तीसरे नंबर पर बच्चे, इनको मिलकर के बना परिवार। अब मैं पूछ रहा हूं उस परिवार में जिनको तुम कह रहे हो मेरा परिवार में, मेरा परिवार में है, मेरे में मेरा परिवार है, घर में मत कहना मुझ में मेरा परिवार है। रुक रहा हूं बेटा, रोक रोक करके समझा रहा हूं, ठोक ठोक करके भर देना चाहता हूं। अगर आप मानते हैं कि मुझ में मेरा परिवार है तो दिखाओ। क्या दिखाओ? तुम किसकी मानते हो? तुम किसकी मानते हो? अच्छा बेटा बताओ, तुम्हारे घर का सबसे छोटा सदस्य क्या तुमको कोई गलत काम करने देगा? यही कहना चाहता हूं बेटा, भेड़ बकरी की तरह भरे हुए हैं। मैंने कहा अभी आपसे, जप किस लिए? एकाग्रता लाने के लिए जप, एकाग्रता लाने के लिए जप। रीता भट्टा बेटा, जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तेरा मन क्या करता है? बोलो बेटा, सब बोलो, तुम्हारा मन क्या करता है? जब मैं तुम्हारे पास आता हूं तो तुम्हारा मन क्या करता है? कोई चिपटता है, कोई
मेरी सेवा करता है, पैर दबाता है, ना मुझे छोड़ना चाहते और ना जाना चाहते। कैसा लगता है? सोचो जो बोला जा रहा है, कैसा लगता है? लगता है ना रीता, ये जो बोल रही है अंदर से, हृदय से देखना। इस एक, इसको कहते हैं अपनापन। इसको कहते हैं अपनापन। सालू बोल बेटी, बोल। मुझे भगाने को मन करता है, घर में रखने को मन करता है। और यही प्यार अगर सब में जग जाए तो हां, अब बात कही है ठीक। अब ठीक बात कही है ललिता, यही बात सही है। अब मैं एक बात पूछता हूं, गुप्ता जी कुछ कुछ लिख रहे हैं, ठीक। तुम किसी का कहना मानते हो क्या? अपने परिवार में तुम किसी का कहना मानते हो क्या? छोटे बच्चे से लगाकर घर के मुखिया तक। मन में स्थिरता तभी आएगी, मंत्र आपके ऊपर तभी काम करेगा। इंद्रियां जब तक स्थिर नहीं होंगी, शक्ति बिखरती रहेगी। कहां बिखरती रहेगी? भोग विलास स्वार्थ में। जवाब दो बेटा। भोग विलास स्वार्थ में हमारी आंतरिक शक्ति बिखरती रहेगी, बर्बाद होती रहेगी। बोलिए हां या ना। जब तक भावनात्मक पारिवारिक लगाव, भावनात्मक पारिवारिक लगाव में सब आ जाता है, जब तक पारिवारिक लगाव नहीं जगेगा, हम किसी के दुख को नहीं समझेंगे। दूर करना तो बहुत बड़ी बात है। और जब अकेलापन होता है तो आदमी का मन करता है भाग खड़ा हो। जंगल में अगर कोई व्यक्ति अकेला हो तो उसका कैसा मन करता है? अब घर नहीं रहा, घर ही जंगल बन गया है। उजड़ी हुई दुनिया है, उजड़ी हुई दुनिया। स्वार्थ ने सब कुछ उजाड़ दिया। मन तो आज बहुत कुछ समझाने का था, समय पहले ही लेट हो चुका। मैंने आज बिल्कुल समय से शुरू किया था, इसलिए एक विचार जोर मार रहा था। ये जिंदगी का आधार है, इस पर ही दुनिया टिकी है। गुप्ता जी बिल्कुल ठीक बात है। हम मनमानी करते हैं, समर्पण कहां है, लगाव कहां है, कल आगे की बात करूंगा। आज इस पर चिंतन करना, खूब से चिंतन करेंगे। कल इससे आगे की बात, अब करने वाले काम की बात कर रहा हूं। जो आप कह रहे हैं कर रहे, उसे करना पड़ेगा तो तप होगा। आज तप बोल करके यहीं रोक रहा हूं, कल इसको पूरा करेंगे। और अभी दिन लगेंगे, एक दिन में पूरा नहीं होगा। बात के सही मूल उद्देश्य तक जाना होगा। ध्यान कर लें अब। कुंडली जागरण समाधि
वासना शांत। तृष्णा शांत। अहंता शांत। उद्विग्नता शांत। दिव्य दर्शन। प्रातः काल। पूर्व दिशा। स्वर्णिम सूर्योदय। स्वर्णिम सूर्य सविता। गायत्री का प्राण सविता। सविता इष्ट, लक्ष्य, उपास्य। सविता प्रकाश, ज्ञान, प्रज्ञा। सविता अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति। सविता ब्रह्म। सविता वर्चस्व। ब्रह्म वर्चस्व सविता। सविता उपास्य, ब्रह्म वर्चस्व उपास्य। एकत्व, अद्वैत। साधक का सविता को समर्पण। समर्पण, विसर्जन, विलय। साधक सविता एक, भक्त भगवान एक। एकत्व, अद्वैत। कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जीवनी शक्ति। कुंडलिनी अंतः ऊर्जा। कुंडलिनी प्राण विद्युत। कुंडलिनी योगाग्नि। कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति। सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश। सविता का प्रथम चरण, कुंडलिनी जागरण का प्रथम चरण। मंथन, मंथन। सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन। मूलाधार मंथन।
समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन, मंथन से अंतः ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन, सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन। जो आज समझाया इसी से जीवनी शक्ति ऊंचा उठेगी। बाकी आप कितने ही प्रयास कर लीजिए, स्वार्थी की नहीं उठेगी। उत्थान, उत्कर्ष, अभ्युदय, जैसे माता पिता रिश्ते अपने चेतना में रिश्ते को घुसाते हैं, ऐसे ही गुरु की चेतना को घुसाइए। ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन, शोधन, जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्रवेद, शब्दवेद, लक्ष्यवेद,
वेधन, शोधन, जागरण, षट चक्रों का जागरण। मूलाधार चक्र जागरण, स्वादिष्ठान चक्र जागरण, मणिपुर चक्र जागरण, अनाहत चक्र जागरण, विशुद्ध चक्र जागरण, आज्ञा चक्र जागरण, षट चक्र जागरण, कुंडलिनी जागरण, चतुर्थ चरण, विस्तरण, सविता सहयोग से योगाग्नि का विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार, ब्रह्म सत्ता में विस्तार, चिंगारी का दावानल में विस्तार, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, मूलाधार का आत्मसत्ता में, आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में, ब्रह्म सत्ता में, चिंगारी का दावानल में, ज्योति का ज्वाला में विस्तार, विस्तरण, जागरण, कुंडलिनी जागरण, पंचम चरण, पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन, मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन,
साधक का सविता में परिवर्तन। आत्म ज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। क्षुद्रता का महानता में परिवर्तन। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में। साधक का सविता में। क्षुद्रता का महानता में। कामना का भावना में परिवर्तन। वियोग का संयोग में परिवर्तन। नर का नारायण में परिवर्तन। परिवर्तन, संवर्धन, जागरण, कुंडलिनी जागरण। मुक्त बंधन ईश्वर दर्शन। कुंडलिनी जागरण। जीवनी शक्ति जागरण। अंत ऊर्जा जागरण। प्राण विद्युत जागरण। योगाग्नि जागरण। ब्रह्मज्योति जागरण। कुंडलिनी जागरण। महान जागरण, आत्म जागरण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। मृत्योर्मा मृतंगमय। तमसो मा तमसो मा तमसो मा ज्योतिर्गमय। 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के 5 चरण। पंचोंकार।
शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति समाप्ति शांति। दोनों हाथ रगड़ें, मुखमंडल पर फिराएं। कुछ निवेदन और करना चाहूंगा। अस्थो मां सदगमय तमसो मां ज्योतिर्गमय, जो भी गुरुदेव कह रहे हैं, इस तत्व को प्रकाशित करने का प्रयास किया जाएगा। जब तक चेतना का चेतना में गमन नहीं होगा, तब तक ये भाव जागृत नहीं होगा। सूरज की रोशनी में तो रोज रहते हैं, पर सूरज में प्रवेश कितने कर पाते हैं? चरित्र ही है जो आपको इतना ऊंचा उठा सकता है। विशेष रूप से उसके लिए मैं गुप्ता जी से कहूंगा कि अपने भावों को खूब खोलें, क्योंकि एक रिद्म होती है जिसको सामने वाला समझता है, और इसमें गुप्ता जी मुझे अग्रणी लगते हैं। कोशिश करूंगा कुछ साइंटिफिक भाषा में भी बोलूंगा, और ये साइंस के आदमी हैं, मुझे सपोर्ट करें। अगर ठीक लगती है बात तो सपोर्ट करें। दूसरी बात कहना चाहूंगा, जो नेचुरोपैथी शुरू की है, पूरे गायत्री परिवार में सबसे पहले जो नेचुरोपैथी शुरू की है, वो मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। और उनकी नेचुरोपैथी इतने ऊंचे स्तर पर है कि वो जाकर के शांति कुंज को भी गाइड करते हैं। वहां की एक टीम संडे को, रविवार को MIG फ्लैट में आ रही है। मैं अपने सभी ही अपनों से ये निवेदन कर रहा हूं, पूरा डालूंगा उसके बारे में, कि MIG फ्लैट में जो समय दिया जाए उसमें सब पहुंचे। मैं भी पहुंचूंगा। पूरा एड्रेस दिया जाएगा आपको। गंगा विहार तो बिल्कुल नजदीक है, और साथ में नेहरू विहार भी कोई बहुत दूर नहीं है। ये लोग जरूर जाएं, सबके सब जाएं और इसका प्रचार करें। मैं भी डाल दूंगा वहां का, उसका प्रचार भी करें, सबको बताएं। जो नहीं आते हैं लाइव पर, उन सबको बताएं। लाइव सुकड़ता जा रहा है। 200 के ऊपर आंकड़ा जाता था, अब 33 दिखाई दे रहे हैं। देखने में 1000 फोन दिखाई देते हैं। अभी मैं कोई जैसे जैसे देखता जाऊंगा, समय गुजरता जाएगा, 1000 फोन तक दिखाता है जुड़ते हुए। चिंगारी बस अटकी हुई हैं, सुन लेते हैं। आत्मीयता को गति देनी होगी। एक बात और कहूंगा,
जैथरा और कोनिया हमारा बहुत बड़ा क्षेत्र है। एक पुष्पेंद्र है, पता नहीं क्यों नहीं छोड़ करके जाता। ये चिंगारी अटकी हुई है, ये भी चला जाए तो पूरा जैथरा मर जाए। पुष्पेंद्र या तो बढ़ा लो या तुम भी चुप बैठ जाओ। इस काम को आगे बढ़ाना है। गुरुदेव का पहला एक ही वो है। हमारा कोनिया क्षेत्र भी और जैथरा क्षेत्र भी, अभी देखना मुंबई में जो यज्ञ होगा उसमें खुल करके सब भाग लेंगे, पर अपने तन मन को ठीक नहीं बना पाएंगे। तन मन को ठीक नहीं बना पाएंगे। मैं यज्ञ में जाने से मना नहीं कर रहा हूं। अश्वमेध यज्ञ के स्तर का मन तो बना लें। बंबई घूमने के लिए तो अब से पहले 30-40 साल पहले एक्टर बनने के लिए बहुत बच्चे भाग जाया करते थे घर छोड़ करके, परंतु अपनी दुर्गति कराते थे, घर की भी दुर्गति कराते थे। मैं अश्वमेध यज्ञ के लिए मना नहीं कर रहा, मैं तो कह रहा हूं लाओ अंशदान करो उसमें भी। बहुत गंभीर होइए, गंभीर होकर के हमको चलना पड़ेगा। इस बात को बिल्कुल बिल्कुल भी ना नकारें कि मैं जाने के लिए बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, जाओ, पर अपने मन को उस स्तर का बनाओ, अपने तप को उस स्तर का बनाओ कि आपकी जिंदगी के साथ अश्वमेध यज्ञ का पुण्य जुड़ जाए। ऐसे पुण्य तो लूटते हुए बहुत सारी पब्लिक फिर रही है। कोई वैष्णो देवी जा रहा है, कोई मनसा देवी जा रहा है, कोई हिमालय पे जा रहा है, कुछ कर रहे हैं, परंतु वो केवल पर्यटन है, तीर्थ यात्रा नहीं। मैं तो दुबे जी से कहता हूं, जब जैथरा के गांव गांव में जाते हैं तो हमारे लिए वो तीर्थ यात्राएं हैं। सब तीर्थ यात्रा करें। और फिर से निवेदन कर रहा हूं, अब वो समय आ रहा है जब हमारा ये प्रवचन और हमारी जो ये ध्यान की कक्षा है ये अपनी मैच्योरिटी पर जाएगी। ये तो मैच्योरिटी पर चली जाए, पर तुम अपना स्तर ऊंचा ना कर पाओ तो क्या फायदा होगा। ऊंचे लगे हुए अंगूर खट्टे दिखाई देते हैं। आपकी पकड़ में रहे, हमको ऊंचा उठना है, अपनी चेतना को ऊंचा। कुंडलनी जागरण यही है कि हमें अपनी चेतना को ऊंचा उठाना है। कोनिया वाले भी ध्यान से सुन लें और जैथरा वालों को भी सुना देना पुष्पेंद्र, या तो तुम छोड़ जाना या औरों को जोड़ लो। अपनी बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं और फिर से कह रहा हूं, नेहरू विहार और गंगा विहार तो बिल्कुल ही लगा हुआ है। मैं पूरी डिटेल सेंधवा से आ रहे हैं, सेंधवा पूरी डिटेल डाल दूंगा, वहां पर सब आएंगे, मैं भी आऊंगा, उनका देखेंगे वो क्या सिखा रहे हैं। अरे थोड़ा थोड़ा सब सीखेंगे तो मिलकर के सारा अच्छा कर लेंगे। सब ध्यान से एकाग्र से उसमें भाग लीजिए, अपना समय दान करिए, अच्छे कार्य के लिए समय दान है। आज की बात संपन्न।